हेलो एवरीवन। चौधरी जी आर ढाका एग्रीकल्चर कॉलेज की तरफ से प्लांट पैथोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, तो अपने प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये प्लांट पैथोलॉजी क्या है। प्लांट पैथोलॉजी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपने प्लांट के ऊपर जितनी भी डिजीज़ आती हैं वो कैसे लॉस कर रही है प्लांट को, और किस वजह से वो डिजीज़ हो रही है प्लांट के ऊपर, और किस तरह से अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस डिजीज़ से। तो इन सब के बारे में स्टडी करने क्या होता है, प्लांट पैथोलॉजी होता है। ठीक है, तो इस बार आपके सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का में ये कोर्स लगा है, डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो फील्ड क्रॉप मतलब जितनी भी आपकी फील्ड की क्रॉप है, जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, ये सब। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप मतलब उद्यानिकी जो क्रॉप आती हैं, जैसे आम, अनार वगैरह। तो इन सब के ऊपर कौन सी डिजीज़ आती है, उन सब के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, आपके कोर्स के अंदर फर्स्ट डिजीज़ दी हुई है, राइस की डिजीज़ आपकी लगी है। राइस में टोटल आपकी 6 डिजीज़ दी गई हैं। तो सबसे पहली डिजीज़ है ब्लास्ट। तो अपने ब्लास्ट के बारे में स्टडी करेंगे। ब्लास्ट क्या है, किस तरह से ये फैलती है, किस तरह से अपने मैनेजमेंट किया जा सकता है इसका। ठीक है, तो आपके सबसे पहले कंटेंट्स कौन कौन से रहेंगे इसमें। इंट्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन डिजीज़ के बारे में, मतलब सबसे पहले कहाँ आई थी, किस तरह से आई थी, वो सब। सिम्टम्स में अपने क्या देखते हैं, प्लांट्स के ऊपर जितनी भी एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस होती है डिजीज़ की वजह से, उन सबको ही सिम्टम्स बोला जाता है। तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। एटियोलॉजी मतलब होता है कॉज ऑफ डिजीज़, मतलब किस वजह से वो डिजीज़ आ रही है प्लांट के ऊपर। प्लस नेक्स्ट है आपकी फेवरेबल कंडीशंस, मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फेवर करती है डिजीज़ को, मतलब डिजीज़ को आगे बढ़ने में मदद करती है, और जिनकी वजह से डिजीज़ पौधे के ऊपर लगती है, उन सब के बारे में। मतलब कैसा टेम्परेचर है, रेन वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट होता है डिजीज़ साइकिल, मतलब पौधे के इनोकुलम से लेके और किस तरह से वो प्लांट के ऊपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है, और किस तरह से वो प्लांट पे सरवाइव हो रहा है, वो जितनी भी स्टेजेस आती हैं उन सबको डिजीज़ साइकिल बोला जाता है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, मतलब किस तरह से अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस डिजीज़ से, तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। तो बच्चों, आपकी जितनी भी डिजीज़ हैं उन सब की जैसे कंटेंट्स तो सेम ही रहेंगे और डिजीज़ चेंज होती जाएगी, मतलब हर एक डिजीज़ में ये सभी अपने पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए स्टडी करेंगे और डिजीज़ आपकी चेंज होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ब्लास्ट डिजीज़ का। तो बच्चों, डिजीज़ ऑफ राइस ब्लास्ट फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1704 इन जापान। तो यह डिजीज़ सबसे पहले जापान के अंदर 1704 में रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, और इंडिया में ही है सबसे पहले, तेंजोर डिस्ट्रिक्ट है जो कि तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो 1913 के अंदर इसको तेंजोर में रिकॉर्ड किया गया था। और इसका जो कोजल ऑर्गेनिज़म है, जो ये डिजीज़ फैलाता है, कोजल ऑर्गेनिज़म आपको पता ही है क्या होता है। तो जो ये डिजीज़ फैलाता है कोजल ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजन है, डिजीज़ कोजिंग जो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको पैथोजन बोला जाता है। तो इस पैथोजन को क्या है, कवारा है इटली का, वहाँ पे 1891 में नोट किया गया था। और उसके बाद में फर्स्ट मॉडल चला था जिसका नाम था ब्लास्ट, जापान में मॉडल चलाया गया था, मतलब किस तरह से अपने इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में। और इसकी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वेराइटीज़ कौन कौन सी रहती है, RR36, RASI। और टोटल ये डैमेज कितना करती है प्लांट को, तो ये टोटल क्रॉप को 15 to 20% तक डैमेज कर देती है। बट बाद में एक साइंटिस्ट आए थे पद्मनाभन, उन्होंने क्या बताया था कि यह लगभग क्रॉप को 75% तक टोटल डैमेज कर देती है, मतलब ऑलमोस्ट पूरी क्रॉप ही अपनी डैमेज हो जाएगी इस डिजीज़ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सिम्टम्स से पहले मैं आपको इसका कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, फिर अपने सिम्टम्स पढ़ेंगे।
तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पायरिकुलेरिया ओराइज़े, और या फिर आप इसको पायरिकुलेरिया ग्रेशिया भी बोल सकते हो। बच्चों आपको दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे, या तो आपको पायरिकुलेरिया ओराइज़ी अगर आता है तो वो भी सही है, अगर ग्रेशिया दिया हुआ है तो वो भी सही है, ठीक है। और कोजल ऑर्गेनिज्म इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक डिजीज़ का कोजल ऑर्गेनिज्म अच्छे से याद होना चाहिए। और इसका परफेक्ट स्टेज होती है मैग्नोपोर्थी ग्रेसिया। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका परफेक्ट स्टेज। और परफेक्ट स्टेज कौन सी होती है बच्चों, जो सेक्सुअल स्टेज होती है, जो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी को परफेक्ट स्टेज बोली जाती है। तो इसकी परफेक्ट स्टेज होगी मैग्नोपोर्थी ग्रेसिया। और यह कहाँ पे सरवाइव करता है, सीड और जो जितने भी प्लांट के अवशेष होते हैं वहाँ पे यह फंगस सरवाइव करती है। और इसका माइसीलियम है वो पुआल के ऊपर 1 से 2 साल तक सरवाइव करता है, ठीक है। और बहुत सारे वीड होते हैं जहाँ पे यह माइसीलियम सरवाइव करता रहता है, जैसे पेनिकम रेपेंस हो गया, डिजिटेरिया हो गया, 2-3 और भी वीड है उनके बारे में अपने आगे बताएंगे। और इसमें उसको सर्वाइवल के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, 95% तक, और टेम्परेचर चाहिए रहता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब अपने इसका सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट इसका क्या है, द फंगस अटैक द क्रॉप एट ऑल स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ। मतलब जितनी भी क्रॉप की जो ग्रोथ स्टेजेस आती हैं, मतलब कैसे वो क्रॉप ग्रोथ कर रही है, उसका टिलरिंग हो गया, हेडिंग हो गया, जितनी भी क्रॉप की स्टेजेस आती हैं ये, उन सब में यह फंगस आराम से अटैक कर सकती है प्लांट के ऊपर। फिर इसके नेक्स्ट क्या है, सिम्टम अपीयर ऑन लीव्स, नोड्स, रेकिस, ग्लूम्स ऑन द, और जितने भी सिम्टम है ये पौधे के हर एक पार्ट पे क्या है अपने को अपीयर हो सकते हैं, जैसे लीव्स हो गए, पत्तियां हो गया, नोड हो गया, रेकिस हो गया, ग्लूम्स हो गया, उन सब पे अपने को डिजीज़ देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑन द लीव्स द लीजन्स अपीयर एज स्मॉल ब्लूइश ग्रीन फ्लैक्स विद enlarged अंडर moist वेदर कंडीशंस। लीव्स के ऊपर मतलब पत्तियों के ऊपर क्या होगा, जो जो वृक्षत या फिर जो लीजन्स जिनको आप बोलते हो, वो स्मॉल मतलब छोटे छोटे ब्लूइश ग्रीन फ्लैक्स में अपने को देखने को मिलेंगे, और जो कि जैसे जैसे उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती जाएगी वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसकी 3-4 स्टेज आती है, वो मैं बताती हूँ आपको। टू फॉर्म द करेक्टरिस्टिक स्पिंडल शेप्ड स्पोर विद ग्रे सेंटर एंड डार्क ब्राउन मार्जिन, उसको बोलते हैं लीफ ब्लास्ट। मतलब स्पिंडल शेप का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब वो बीच में से मोटा होगा और अब जो किनारे होंगे वो उसके पतले होंगे, मतलब उसी को बोला जाता है स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। तो इन सब के किनारों जो कि सेंटर से क्या होंगे, ग्रे कलर के होंगे, और डार्क ब्राउन कलर के कहाँ से होंगे, बाहर से अपने को देखने को डार्क ब्राउन कलर के दिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये है स्पिंडल शेप, मतलब बीच में से चौड़ा दिख रहा है, आसपास से पतले हैं, तो जो कि धीरे धीरे बढ़ के और पूरे पत्ती को कवर कर रहा है, इसी को लीफ ब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द स्पोर्ट कोलेसिस एज द डिजीज प्रोग्रेस एंड लार्ज एरिया ऑफ द लीव्स ड्राई अप एंड वाइडर। तो नेक्स्ट क्या होगा, जैसे जैसे ये स्पोर्ट पड़ गए पत्ती के ऊपर, वो धीरे धीरे क्या है आपस में सम्मिलित होते जाएंगे और एक बड़ा एरिया को कवर कर लेते हैं, पूरी लीफ को कवर कर लेंगे, जिससे कि क्या है पत्ती वो मुरझा जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, स्पॉट ऑल्सो अपीयर ऑन शीट, जो पत्ती की शीट होती है उस पर भी अपने को स्पॉट देखने को मिलेंगे। फिर सेवरली इन्फेक्टेड नर्सरी एंड फील्ड अपीयर्स एज बर्न्ट, मतलब जैसे अपने दूर से अगर देखेंगे ना तो नर्सरी हो गया या फिर पूरा प्लांट को देखेंगे तो वो जला हुआ सा दिखेगा अपने को दूर से, और ऐसे मुरझाए हुए से प्लांट दिखेंगे। फिर ब्लैक लेजेंस अपीयर ऑन नोड्स गर्डलिंग डैम, मतलब जो काले धब्बे होते हैं वो नोड के ऊपर भी अपने को देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे वो क्या है पूरे नोड को कवर कर लेंगे, उसी को बोला गया है गर्डलिंग डैम, मतलब नोड को पूरा कवर कर लेना। The affected nodes may break up and all the plant part above the infected node may die, मतलब वो नोड टूट गया, अब नोड के ऊपर डिजीज़ आ गई है तो जिससे क्या होगा कि वो नोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर नोड ब्रेक डाउन होगा तो उससे प्लांट के जो ऊपर के पार्ट होंगे जो नोड के ऊपर से वो ओब्वियसली डाई हो जाएंगे, तो उसी को नोडल ब्लास्ट बोला गया है।
फिर नेक्स्ट क्या बताया, ड्यूरिंग फ्लोरिंग इमरजेंस, मतलब जिस टाइम फ्लोवर निकलेंगे उस टाइम ये फंगस पेडंकल होता है, जहाँ से फ्लोवर निकलता है वहाँ उसके ऊपर क्या है कि अटैक करेगी, तो जिससे ब्राउनिश ब्लैक पेडंकल एंड द लेसन्स टर्न टू ब्राउनिश ब्लैक, और जो विकसित होंगे या फिर जो धब्बे होंगे वो क्या है ब्राउन ब्लैक कलर के दिखेंगे अपने को। इज रेफर टू एज रोटन नेक या फिर नेक रोट या पेनिकल ब्लास्ट जिसको बोला गया है, उसी को नेक ब्लास्ट बोला गया है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, नेक ब्लास्ट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर इन अर्ली नेक इन्फेक्शन, अगर ये जो इन्फेक्शन हो रहा है नेक के ऊपर, तो अगर वो जो ग्रीवा होती है उसके ऊपर पौधे की, तो अगर वह अर्ली स्टेज में हो गया तब तो क्या होगा कि ग्रेन फीलिंग ही नहीं होगा, मतलब वो दाना है वो नहीं बनेगा। और अगर वो बाद में होता है, मतलब लेट इन्फेक्शन अगर हो रहा है पौधे के ऊपर, तो जो ग्रेन फीलिंग तो होगा बट पार्शियल ग्रेन फीलिंग होगा, मतलब कहीं कहीं अपने वो पौधे में दाना बनेगा, पूरी तरह से नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, द पैथोजन काजेज इल्ड लोशेस रेंजिंग फ्रॉम 30 to 61% डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। यह लगभग क्या करती है डिजीज़ 30 to 61% तक क्रॉप को लॉस कर देती हैं, और बाकी वह इन्फेक्शन पे डिपेंड होता है, मतलब जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा इल्ड लोसेस हो जाएगी अपनी। तो ये देख लीजिए आपको, ये देखिए नोड नोड के ऊपर लगा हुआ है, इधर इसको नोड ब्लास्ट बोला गया है, और नेक के ऊपर लगा है इसको नेक ब्लास्ट बोला गया है, और लीफ के ऊपर मैंने आपको बताया था। तो ये अलग अलग आपको इसके इमेज में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से नोड को पूरा वो जो फंगस है वो कवर कर रही है। देखिए ब्लैक स्पॉट दिख रहा है इसमें, पूरे नोड को कवर कर लिया, जिससे नोड है वो ब्रेक डाउन हो गया, जिससे पूरा जो नोड के ऊपर का पार्ट है वो पूरा डाई हो रहा है इधर। ठीक है, नेक्स्ट इटियोलॉजी अपने देख चुके हैं, अब देखेंगे अपने इसका डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल क्या होता है इसमें, मतलब कि जितने भी इवेंट्स आते हैं पौधे में डिजीज़ किस तरह से लगती है, कौन कौन से इवेंट आते हैं, उसी को डिजीज साइकिल बोला गया है। तो डिजीज साइकिल, द डिजीज स्प्रेड प्राइमली थ्रू एयरबोर्न कोनीडिया। तो यह डिजीज़ क्या है, सबसे पहले एयरबोर्न जो कोनीडिया होते हैं उनके थ्रू ये डिजीज़ फैलेगी। ठीक है, सिंस जो कोनीडिया रहते हैं वो बच्चों ये पियर शेप्ड के रहेंगे, मतलब नाशपाती आकार के अपने को देखने को मिलेंगे ये कोनीडिया। सिंस स्पोर ऑफ द फंगस प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर अपने को फंगस के स्पोर जो रहते हैं वो मतलब पौधे के अवशेष पे और वो बने रहते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम, माइसीलियम होता है कवक जाल, तो माइसीलियम एंड कोनीडिया इन द इन्फेक्टेड स्ट्रा एंड द सीड आर मेजर सोर्स ऑफ इनोकुलम। मतलब इसके जो माइसीलियम होता है और कोनीडिया होता है जो कि इन्फेक्टेड स्ट्रा, मतलब जो भूसी है जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी पहले जब कोक थी उस टाइम, तो उसके ऊपर वो बने रहेंगे, और या फिर उसका सीड है जो कि इन्फेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, वहाँ पे ये फंगस बनी हुई है, तो ये क्या है प्राइमरी इनोकुलम का काम करते हैं, वो जैसे ही न्यू प्लांट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो डिजीज़ कोज कर देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया, इरिगेशन वाटर में कैरी द कोनीडिया टू डिफरेंट फील्ड, और जो कि इरिगेशन वाटर है जो सिंचाई का जल है वो जो इन्फेक्टेड फील्ड है वहाँ से दूसरे फील्ड में जाएगा जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, नॉन इन्फेक्टेड फील्ड में जाएगा, तो वहाँ पे डिजीज़ कोज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द फंगस ऑल्सो सर्वाइव ऑन कोलेटरल होस्ट। बच्चों एक होता है अल्टरनेट होस्ट, एक होता है कोलेटरल होस्ट। कोलेटरल होस्ट कौन सा होगा, होस्ट ऑफ द सेम फैमिली, मतलब उसी फैमिली का जो होस्ट रहते हैं, जैसे वीड हो गए बाकी सब चीज़ें हैं, इन सब पे क्या है कि वो फंगस सर्वाइव करती रहती है जब क्रॉप नहीं रहती है तब उस टाइम, तो उन्हीं को कोलेटरल होस्ट बोला जाता है। अल्टरनेट होस्ट मतलब क्या होता है, कोई दूसरी फैमिली का होस्ट। ठीक है, जैसे ये कुछ वीड्स है जैसे पेनिकम रेपेंस हो गया, डिजिटेरियम मार्जिनाटा हो गया, ब्रेकिलियम म्यूटिका हो गया, लिसेरिया हेक्सेंड्रा हो गया, इकाइनोकोला क्रूसगेली हो गया, इन सब पे क्या है कि ये जो फंगस के स्पोर है वो सर्वाइव करते रहते हैं। ठीक है,
फिर नेक्स्ट कह दिया है स्पोर लैंड ऑन लीव्स, वो स्पोर है वो लीव्स पे लैंड करेंगे, फिर वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे और लीफ में पेनिट्रेट कर देंगे और धीरे धीरे पौधे में फैलते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कह दिया गया है प्राइमरी इन्फेक्शन जनरली रिजल्ट इन ए फ्यू वाइडली स्कैटर्ड स्पॉट ऑन द लीव्स। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या होगा कि थोड़े थोड़े अपने को लीफ के ऊपर स्पॉट देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है स्पोर अराइजिंग फ्रॉम द प्राइमरी इन्फेक्शन आर केपेबल ऑफ काजिंग मैनी मोर इन्फेक्शन। और जो मतलब कि स्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन से आ रहे हैं पौधे के ऊपर, तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आपस में मिलके और फिर पूरे पौधे को कवर कर लेते हैं। धीरे धीरे पूरे पौधे में डिजीज़ फैलती रहेगी और वो आगे सेकेंडरी इन्फेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्प्रेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेवर एपिडेमिक ऑफ द ब्लास्ट इन द फील्ड एंड लोकलाइज्ड एरिया। मतलब जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो वो धीरे धीरे से मतलब एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चला गया, इस तरह से पूरे एरिया को कवर कर लेता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम से भी ये समझा देती हूँ। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, इन्फेस्टेड राइस सीड फ्रॉम द लास्ट ईयर नोट कवर्ड विथ सॉइल। मतलब कि जो सीड है जो कि लास्ट ईयर में क्रॉप से लिए गए थे जो कि इन्फेक्टेड थे, तो वहाँ पे प्राइमरी वो इन्फेक्टेड सीड क्या काम करेंगे, प्राइमरी इनोकुलम का काम करेंगे। जैसे ही जो सीडलिंग होती है वहाँ पे ये इन्फेक्शन कर देंगे, ठीक है। तो वो इन्फेक्टेड हो गया, फिर वो स्पोर क्या करेंगे कि हवा के साथ उड़ के और जो प्लांट होता है उसके ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए द ब्लास्ट फंगस सर्वाइव बिटवीन राइस क्रॉप ऑन इन्फेक्टेड और इन्फेस्टेड सीड एंड रेसिड्यू पे सर्वाइव करेगी, ठीक है। द स्पोर प्रोड्यूस्ड ऑन करंट ईयर प्लांट, वो सेकेंडरी इनोकुलम का काम करेंगे। सेकेंड वो दूसरे जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर चले जाएंगे। स्पोर आर एयरबोर्न एंड स्प्रेड द डिजीज टू द प्लांट। एयरबोर्न होते हैं मतलब हवा के साथ इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर। तो दूसरे प्लांट पे जाएंगे तब क्या होगा, इन्फेक्शन ऑफ द नोड बिलो द पेनिकल काज नेक ब्लास्ट। यहाँ पे जो नोड के नीचे होगा तो उसको नेक ब्लास्ट बोलेंगे। और लीव्स को कोलर स्टेम नोड्स एंड पेनिकल कैन बी इन्फेक्टेड, और जितना भी पेनिकल होता है लीफ होता है वो सब इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। ड्रोट स्ट्रेस जनरली इंक्रीज सीवियरिटी ऑफ द ब्लास्ट। जैसे ही मतलब कि कंडीशन ये ड्रोट आएगा तो वो क्या है जो डिजीज़ की सीवियरिटी होती है उसको क्या है इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजीज़ साइकिल चलता रहता है। ये देखिए माइसीलियम एंड कोनिडिया ऑन द डिजीज ट्रा एंड सीड द प्रिंसिपल ओवर विंटरिंग ऑर्गन। मतलब माइसीलियम और कोनिडिया होता है जो कि रेसिड्यू अवशेष पे बने हुए हैं प्लांट के, तो वो क्या है एयर से आगे स्प्रेड हो जाएंगे प्लांट के ऊपर, फिर आगे प्लांट पे इन्फेक्शन कर देंगे। और इन्फेक्शन कैसे कैसे होगा मैं आपको बता चुकी हूँ, लीफ ब्लास्ट होगी, नोडल ब्लास्ट होगी, नेक ब्लास्ट होगी और सीडलिंग ब्लास्ट होगी। तो फिर ये आगे जैसे मतलब अपने वो क्रॉप चली गई, उसका सीजन चला गया, उसके जो रेसिड्यूज़ हैं उन पे वो बने हुए हैं फंगस, और वो न्यू क्रॉप जैसे आएगी तो उसको इन्फेक्ट कर देगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता है ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटी और मॉडरेट रेजिस्टेंट वेराइटी अपने को ग्रो करनी चाहिए ताकि वो पहले से प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, डिजीज़ से। जैसे कुछ वेराइटीज़ है इधर CO47 हो गया, IR20 हो गया, ADT36 हो गया, ADT39 हो गया, ASD18 हो गया एंड IR64 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अवॉइड कल्टीवेशन ऑफ हाईली ससेप्टिबल वेराइटी। तो जो ससेप्टिबल वेराइटी है जिन पे ज़्यादा डिजीज़ लगती है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे IR50 हो गया एंड TKM6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द वीड होस्ट इन द फील्ड बंड्स एंड चैनल्स। मतलब जो वीड होते हैं अपने क्रॉप के अंदर लगे हुए हैं उन सबको रिमूव कर देना चाहिए और डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है। ट्रीट द सीड विद कैप्टान और थायराम से ट्रीट करना चाहिए, और फिर या फिर कार्बेंडाजिम और टेट्रासाइक्लिन 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। या फिर अपने नेक्स्ट सूडोमोनास फ्लोरेसेंस भी ले सकते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंडर में आ जाएगा। 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से सीड को ट्रीट करना चाहिए। फिर जो नर्सरी होती है उसको कार्बेंडाजिम 500 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से या फिर ट्राईसाइक्लाजोल 300 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से नर्सरी में छिड़काव करना चाहिए।
फिर बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, मतलब एनपीके की प्रॉपर डोज फील्ड के अंदर देनी चाहिए। और अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा डोज अगर आप दोगे फील्ड में तो वो ज़रूरी नहीं ब्लास्ट को, मतलब बाकी सभी और जितनी भी डिजीज़ होती हैं उन सबको भी फेवर करेगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पर्टिकुलर अमाउंट ही क्रॉप के अंदर अपने को देना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये जो बीम आता है, एक फंजीसाइड है जो कि स्पेशल ब्लास्ट के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसको 6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपने को क्रॉप में छिड़काव करना चाहिए। और 22 0.1% के हिसाब से फर्स्ट स्प्रे इसका टिलरिंग स्टेज में करना चाहिए और सेकेंड स्प्रे इसकी फ्लोरिंग स्टेज में करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।